तो फ्रेंड्स, सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि शायद 28 दिसंबर से रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम का शेड्यूल वगैरह कुछ भी जारी नहीं किया है। लेकिन फ्रेंड्स, अब एनटीपीसी 2020 का एग्ज़ाम 28 दिसंबर से ही शुरू होने वाला है। इसके लिए ऑफिशियल यहाँ पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने आकर खुद इसका जवाब दे दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो फ्रेंड्स, क्या कहा है रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने, आप खुद सुन लीजिए। और सिमिलरली अगली स्लाइड में हम दिखा रहे हैं आपको कि 1,25,88,524 एनटीपीसी कैंडिडेट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, हम हर स्टेट्स में कहाँ पे उनको है। तो हमारी पहला प्रयास यही है कि जहाँ जिस प्रदेश के हैं वो उनको वहीं पे अकोमोडेट कर सकें। और बहुत बड़ा चैलेंज है कोविड सिचुएशन में इसको कराना। तो उसमें जो कुछ मिनिमल डिस्टर्बेंस, अनअवॉइडेबल डिस्टर्बेंस होगा, वही हम चाहेंगे कि प्रतियोगियों को रहे, अन्यथा वो ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा हम कहीं पे यहाँ पे हम तो मैक्सिमम ओवरनाइट जर्नी का रहेगा कि उनको एक ओवरनाइट जर्नी मैक्सिमम करनी पड़ सकती है। फीमेल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैं उनको हमने कोशिश किया है कि वो अपनी होम स्टेट में ही अकोमोडेट हो जाएं। तो जो लोग दिव्यांग लोग हैं या जो महिला प्रतियोगी हैं, उनको हम लोगों ने उनके गृह प्रदेश में ही समायोजित किया हुआ है। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ अनअवॉइडेबल इंटरस्टेट मूवमेंट होगी, क्योंकि वो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है कैंडिडेट का, उस वजह से कहीं पे ऐसा रहेगा फैक्टर कि कहीं पे ओवरनाइट जर्नी लोगों को करनी पड़ेगी। और हमने इस मामले में ये कोशिश किया है कि रेलवे की सुविधाएं सदस्यों को मिलें। और जहाँ पे हमने अपने जो ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टरेट है उनको उनकी ट्रैवल रिक्वायरमेंट उनको बता दी है। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी और जहाँ पे वो फिजिबल होगा, वहाँ पे हम लोग स्पेशल ट्रेनें उनके लिए चलाएंगे। हमने सभी चीफ सेक्रेटरीज को स्टेट्स में उनके इस संज्ञान में इस बात को लाए हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने उनको लिखा है कि वो जो हमारे आरआरबीज हैं, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, जो रेलवे भर्ती परिषद हैं, तो उनको वो उचित वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये आदेश दें या उनको ये सुझाव दें कि उनको उचित सपोर्ट दिया जाए और वो उनको, जिससे कि स्मूथली ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सके। एक और इसमें आप देखिए, इस सीबीटी एग्ज़ाम में या इस मेथोडोलॉजी में हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिन लोगों ने पहले इस तरीके का एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनको भी किसी तरीके की असुविधा ना हो। तो हम लोगों ने उन लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया है जहाँ पे वो मॉक टेस्ट जो कर सकते हैं। तो ये मॉक टेस्ट जो है एक्चुअल एग्जामिनेशन से पहले फैमिलियराइजेशन के लिए ये उपलब्ध कराई है सुविधा। तो कैंडिडेट्स जो हैं उनको हम क्वेश्चन पेपर, उसके अलावा ये हम और भी ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर तरह से ट्रांसपेरेंसी हो और जो क्वेश्चन पेपर है कैंडिडेट का वो उसको दिखाया, उनको वो उपलब्ध होगा। आंसर बुकलेट और अलॉन्ग विद करेक्ट आंसर कीज, उन्होंने क्या आंसर दिया है और उसकी आंसर कीज एक्चुअली क्या है, ये एग्जाम के बाद उनको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे किसी तरह की भी कोई एम्बिग्युइटी किसी कैंडिडेट में ना रहे। और ये भी हमने उनको सुविधा दी है कि अगर वो कहीं पे उनको किसी चीज़ में वो सहमति नहीं रखते हैं तो वो करेक्शंस के या कोई करेक्ट उनको लगता है कहीं पे कोई करेक्शंस गलत हैं या कुछ क्वेश्चन है उनके, तो वो अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है रेलवे ने अब जो इंटरव्यूज़ होते थे वो सब ख़त्म कर दिए हैं। तो इन एग्ज़ाम्स में जो ये सीबीटी एग्ज़ाम है इसकी परफॉर्मेंस ही प्लस जो मेडिकल और बाकी चीज़ें होंगी, बाकी यही इनके पैरामीटर रहेंगे। तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो सारी ट्रांसपेरेंसी इस एग्ज़ाम में रहेगी। और इस एग्ज़ाम में हमने इंटीग्रिटी जो है, हाई लेवल की इंटीग्रिटी रखने के लिए ये क्या लिखा है कि बायोमेट्रिक एंड फोटो कैप्चर बिफोर एग्ज़ाम, ये सुविधा दी है कि जो एग्ज़ाम से पहले बायोमेट्रिक और फोटो कैप्चर जो है वो जो हमारे जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ पे ये सुविधा रहेगी कि उनका बायोमेट्रिक भी होगा और उनका फोटो कैप्चर भी होगा, जिससे कि इम्पर्सोनेशन, आपने कई इस तरह की घटनाएं देखी हैं जहाँ पे दूसरे कैंडिडेट अपेयर हो जाते हैं, बाद में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है या पुलिस कंप्लेंट हो जाती हैं। तो उससे हम लोगों ने बचने का पूरा प्रयास किया है। और जो कैंडिडेट का फोटो होगा वो कैंडिडेट की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। यहाँ
यहाँ पे CCTV सर्विलेंस भी होगी और कमांड सेंटर में रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होगी। और जो कैंडिडेट जो उनके जवाब होंगे वो सिस्टम में कैप्चर हो जाएंगे और वो 128 बिट इंक्रिप्शन में रहेंगे, जिससे कि वो उसमें कोई आदमी उसमें वो नहीं कर पाए, किसी तरीके की उसको डिस्टर्ब ना कर पाए। हमारे पास हर कैंडिडेट का डिटेल ऑडिट ट्रेल अवेलेबल होगा। तो ये आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि RRB हमारी जो है टोटली कमिटेड है। कई दिनों तक लोगों ने डे एंड नाइट काम किया है। ये पूरी प्रोसेस हम लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। इसमें कई हमारे RRB के चेयरमैन इन्वॉल्व थे, प्री बिड्स के स्टेज में, बिड डॉक्यूमेंट बनाने में, पोस्ट बिड में। तो ये बहुत इसमें काफ़ी काम हुआ है और हर प्रयास किया गया कि जिससे कोई किसी को ना तो असुविधा हो और ना कोई किसी तरीके की किसी को अनड्यू एडवांटेज मिले। और हर शिफ्ट के बाद एग्जाम, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 शिफ्ट में होगा, तो हर शिफ्ट के बाद एग्जामिनेशन सेंटर को सैनिटाइज किया जाएगा। 71 वैकेंसीज थी और 47,56,000 एप्लीकेशंस थी। और इसी तरीके से हमने एक जूनियर इंजीनियर्स का किया था, जिसमें हमारे पास 13,500